हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक निर्णय। गाय काटने से कितना लाभ और गाय बचाने से कितना। तो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में कसाईयों द्वारा गाय काटने के हमेशा 4 कुतर्क दिए जाते हैं। पहला, गाय जब बूढ़ी हो जाती है तो बचाने में कोई लाभ नहीं, उसे कत्ल करके बेचना ही बढ़िया है और हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, भारत में गाय के चारे की कमी है, भूखी मरे इससे अच्छा है हम उसका कत्ल करके बेचें। तीसरा, भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, गाय को कहाँ रखें। चौथा, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और सबसे खतरनाक कुतर्क जो कसाईयों की तरफ से दिया गया कि गाय की हत्या करना हमारे धर्म इस्लाम में लिखा हुआ है कि हम गायों की हत्या करें, दिस इज आवर रिलीजियस राइट। गाय काटने के विरोधी अधिवक्ता ने बिना क्रोध प्रकट किए बहुत ही धैर्य से इन सब कुतर्कों का तर्कपूर्वक जवाब दिया। उनका पहला कुतर्क, गाय का मांस बेचते हैं तो आमदनी होती है देशों को। तो अधिवक्ता ने सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में रखे कि एक गाय को जब काट देते हैं तो उसके शरीर में से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियां निकलती है। एक स्वस्थ गाय का वजन 3 से 3.5 क्विंटल होता है। उसे जब काटे तो उसमें से मात्र 70 किलो मांस निकलता है। 1 किलो गाय का मांस जब भारत से एक्सपोर्ट होता है तो उसकी कीमत है लगभग 50 रुपए। तो 70 किलो का 50 से गुणा को 70 गुणा 50, 3,500 रुपए। खून जो निकलता है वो लगभग 25 लीटर होता है, जिससे कुल कमाई 1500 से 2000 रुपए होती है। फिर हड्डियां, बोन्स निकलती है, वो भी 30 से 35 किलो है, जो 1000 से 1200 के लगभग बिक जाती है। तो कुल मिलाकर एक गाय का जब कत्ल करे और मांस, हड्डियां, खून समेत बेचे तो सरकार को या कत्ल करने वाले कसाई को 7000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। फिर अधिवक्ता द्वारा कोर्ट के सामने उल्टी बात रखी गई, यही गाय को कत्ल ना करे तो क्या मिलता है। हमने कत्ल किया तो 7000 मिलेगा और अगर इसको जिंदा रखे तो कितना मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन ये है, एक स्वस्थ गाय एक दिन में 10 किलो गोबर देती है और 2.5 से 3 लीटर गौमूत्र देती है। गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो फर्टिलाइजर खाद बनती है, जिसे ऑर्गेनिक खाद कहते हैं। तो कोर्ट के जज ने कहा, हाउ इट इज पॉसिबल। अधिवक्ता द्वारा कहा गया, आप हमें समय दीजिए और स्थान दीजिए, हम आपको यही सिद्ध करके बताते हैं। तो कोर्ट ने आज्ञा दी तो अधिवक्ता ने उनको पूरा करके दिखाया और कोर्ट से कहा कि IRC के वैज्ञानिक को बुला लो और टेस्ट करा लो। तो गाय का गोबर कोर्ट ने भेजा टेस्ट करने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं जो सभी खेत की मिट्टी को चाहिए, जैसे मैग्नीज है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, सिलिकॉन आदि। रासायनिक खाद में मुश्किल से 3 होते हैं। तो गाय का खाद रासायनिक खाद से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो कोर्ट ने माना। अधिवक्ता ने कहा, यदि माननीय कोर्ट के प्रोटोकॉल के खिलाफ न जाता हो तो आप चलिए हमारे साथ और देखिए कहां कहां हम 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बना रहे हैं। अधिवक्ता ने कहा, मेरे अपने गांव में मैं बनाता हूं, मेरे माता पिता दोनों किसान हैं, पिछले 15 साल से हम गाय के गोबर से ही खेती करते हैं। तो 1 किलो गोबर है तो 33 किलो खाद बनता है और 1 किलो खाद का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार इंटरनेशनल मार्केट में भाव है वो 6 रुपए है। तो रोज 10 किलो गोबर से 330 किलो खाद बनेगी, जिसे 6 रुपए किलो के हिसाब से बेचे तो 1800 से 2000 रुपए रोज का गाय के गोबर से मिलता है। और गाय के गोबर देने में कोई संडे नहीं होता, वीकली ऑफ नहीं होता, हर दिन मिलता है। तो साल में कितना मिलेगा? 1800 का 365 से गुणा कर लो, 1800 गुणा 365, 6,57,000 रुपए साल का। और गाय की सामान्य उम्र 20 साल है और वो जीवन के अंतिम दिन तक गोबर देती है। तो 1800 गुणा 365 गुणा 20 करें तो 1 करोड़ से ऊपर गाय का गोबर मिल ही जाएगा।